बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के हवाले से नैब का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटे ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि कल दिन 12 बजे 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी है। और इस हवाले से जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर भौचाल आने वाला है, पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर तेज़ी आने वाली है और एक मरतबा फिर इल्ज़ामात की सियासत का जो मौसम है ये शुरू हो सकता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में दो ख़ानदान ऐसे हैं, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान, कि जब भी आप इनकी करप्शन पर हाथ डालेंगे, जब भी आप इनका एहतसाब करेंगे और इनसे ये पूछ करेंगे कि आपने इतने ज़्यादा एहसासे किस तरीके से बनाए, आपके बच्चों के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, और इसकी मनी ट्रेल जब पूछी जाएगी तो फिर एक जवाब आता है इनकी जानिब से कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं, की जा रही हैं। इसका मलबा कभी इमरान खान पर डाल दिया जाता है तो इसका मलबा कभी अफवाज पाकिस्तान पर ये लोग डाल देती हैं, लेकिन ये बातों का जवाब नहीं देते, उन सवालात का जवाब नहीं देते। क्यों जवाब दें? क्योंकि इनके पास उसका जवाब देने को कुछ नहीं होता कि हमने ये लोगों को क्या बताएं कि हमने कौमी ख़जाने को लूट कर अपने बच्चों के एहसास बनाए। ये कौम को क्या जवाब दें कि ख़ाक़ान अब्बासी साहब जाते जाते रात को अरबों रुपए अपने एक सिग्नेचर से वो लोगों को देकर गए, तो इसका ये क्या जवाब दें? इनके पास इनका जवाब नहीं होता। लेकिन जो तहकीकात की जा रही हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ये जो 14 सवालात पर मुश्तमिल ये सवालनामा जो भेजा गया है शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से, और 17 अप्रैल को पेश होने का कहा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश नहीं हुए। लेकिन उन्होंने एक वज़ाती लेटर और एक जो उनको नैब को ज़रूर भेजा है कि मैं क्यों नहीं नैब में पेश हो रहा और इसकी क्या वजूहात हैं, उसमें भी आपको बताती हैं। लेकिन जब ये कौम के सामने ये सारी तफसीलात आएंगी कि इन लोगों ने किस तरीके से कौम के पैसे को लूटा है, किस तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, तो यकीनन अवाम के लिए अवाम एक मसले पता चलेगा अवाम को कि किस तरीके से इन लोगों ने जुल्म और सितम किए हमारे ऊपर, और किस तरीके से गरीब अवाम की कमाई को इन लोगों ने लूटा है। अगर हम उन सवालात की हम तफसीलात में मैं नहीं जाना चाह रहा, वो जो सवालात नैब की जानिब से भेजे गए हैं, लेकिन चंद एक मैं चीज़ें आपको रेफरेंस के तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं। नैब ने सवाल ये किया है शहबाज शरीफ साहब से कि 1998 से लेकर 2018 तक के दौरान फैमिली के एहसासों में 549 अरब रुपए इनके एहसासे हुए हैं। तो आखिर इसकी तफसीलात क्या हैं? आप पब्लिक ऑफिस होल्डर के तहत होने के नाते, क्योंकि आप एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते रहें, तो उसकी वजह से फिर आप इन एहसासों की वजाहत दें कि किस तरीके से इन एहसासों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। साथ ही ये पूछा गया कि बैरून मुल्क कौन कौन से एहसासी हैं, बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, उनकी तफसीलात फराम करें। 2005 से 2007 के दौरान लिए जाने वाले कर्ज़ की तफसीलात फराम करें। और शहबाज शरीफ से ये भी पूछा गया कि फैमिली को दिए जाने वाले और मसूल होने वाले तमाम तोहफ़ की तफसीलात फराम करें। और साल 2008 से 2019 के दौरान ज़रई आमदन की तफसीलात भी फराम करें। और एक सवाल और भी पूछा गया है कि आपको विरासत से क्या कुछ मिला है। शहबाज शरीफ से ये पूछा गया है कि आपको विरासत से कितना कुछ मिला है, उसकी भी तफसीलात आप हमारे पास जमा करें। तो ये इसी तरीके से कुछ 14 सवालात पर मुश्तमिल एक चार्जशीट है। और ऐसी ये चार्जशीट है कि जब कौम के सामने इसके हक़ाइक़ आएंगे सामने, तो फिर कौम को पता चलेगा कि ये वो ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान ने गरीब आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है कि उसने इसके खून पसीने की कमाई को लूट कर, गरीब आवाम का खून चूस कर, इन लोगों ने सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरे हैं, अपने बच्चों के बैंक अकाउंट्स के पेट भरे हैं। तो ये एक चार्जशीट थी। जैसा कि आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ साहब को 17 अप्रैल 2020 को तलब किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप आकर इन 14 सवालात के जवाब दें, मगर वो पेश नहीं हुए। और उन्होंने नैब लाहौर को एक लेटर लिखा। और याद रखें, ये जो लेटर लिखा गया है ये इन 14 सवालात के जवाबात नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर था कि ये जवाज़ी लेटर ज़रूर था जिसमें ये बताया गया था कि मैं नैब में पेश क्यों नहीं हो रहा। और वो जो 3 वजूहात बताई गई हैं, यकीनन आप सुनकर बड़े हैरान और परेशान होंगे कि ये किस किस्म का ख़ानदान है
اور किस किस्म की ये ड्रामे बाजियाँ करता है, किस किस्म की ये रंग बाजियाँ करता है। उस लेटर में जो पहली वजह ये बयान की गई है कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मेरी उम्र 69 साल के लगभग है और मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि कोरोना वायरस के सबब आपने अपने मेल जोल को महदूद करना है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है और आपने अपने ट्रैवल को ख़ास तौर पर महदूद रखना है, तो जिसके पेश नज़र मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। और साथ ही जो दूसरी वजह ये बयान की गई है कि मुझे ये जितने भी सवालात भेजे गए हैं इनका मैं पहले कई मरतबा जवाबात दे चुका इन तमाम सवालात के। तो जो तीसरी वजह ये बयान की गई है कि क्योंकि इन तमाम सवालात के तनाज़ुर में हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ हमें कागजात चाहिए जो ऑफिस बंद होने की वजह से हमें नहीं मिल पा रहे, तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हुआ नैब लाहौर में। और अगर आप सिर्फ एक पहले पॉइंट को देख लें जो उन्होंने बयान किया है कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपने लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना। सिर्फ पहले आप पहले नुक्ते को लें और मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ और फैसला फिर आप कीजिएगा कि ये किस किस्म का झूठा ख़ानदान है, किस किस्म का ये रंगबाज और ड्रामेबाज ख़ानदान है कि जब भी आप इनसे सवालात करेंगे कि आपने ये पैसा कहाँ से बनाया, आपने इतनी ज़्यादा दौलत आपके पास कहाँ से है, इसकी मनी ट्रेल कहाँ पे है, तो ये फिर इस किस्म की तवज्जुहात आपके सामने पेश करेंगे। 10 अप्रैल 2020 को आप अखबारात उठाकर देखें, आप यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ जाकर देखें और टीवी चैनल की आप फुटेज देखें कि 10 अप्रैल 2020 को लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों का शहबाज साहब ने दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने जो एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नून लीग ने जो रिलीफ पैकेज तैयार किया है ये कोरोना से मुतासरीन के लिए, तो वो उन्होंने तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ़ यूसेस का दौरा किया है और ये 10 अप्रैल को दौरा किया जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि 10 अप्रैल 2020 को जो डॉक्टर है शहबाज शरीफ का, वो मना नहीं कर रहा कि आप ट्रैवल ना करें, लोगों से मेल जोल ना रखें और आप अपने आप को महदूद रखें और कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन ठीक 7 दिन बाद जो डॉक्टर है शहबाज शरीफ का, वो मना कर रहा है कि आप नैब लाहौर में ना जाएँ, जहाँ आपने एक कमरे में बैठ कर एक बंदे के सामने या 2 बंदों के सामने एक फासले पर बैठ कर अपने सवाल जवाब करने हैं और उनके सवालात के जवाब देने। तो वहाँ पर आपको डॉक्टर मना कर रहा है, लेकिन आप लाहौर की मुख्तलिफ यूसेस का दौरा कर रहे हैं तो उस पर आपको डॉक्टर मना नहीं कर रहा। ये मंतक कम अज़ कम हमारी समझ में आने वाली नहीं है। अब कौम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कौम भी इतनी बेवकूफ़ या पागल नहीं है कि वो आपकी इन बातों में आ जाए। और दूसरी जो बात की जाती है ट्रैवल की, अगर आप देखें जो लाहौर में दोस्त रहते हैं, मॉडल टाउन से लेकर नैब ऑफिस तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी ड्राइव है वो 20 से 25 मिनट की ड्राइव है और आप आराम सुकून से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और साथ ही ये आप बात करें कि जी मैं इस वजह से नहीं आ रहा, आप उनको नैब को ये भी ऑफ़र दे सकते थे कि क्योंकि मैं कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन आप वीडियो लिंक के ज़रिए मेरे सवालात का जवाब जो है ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि आपने जब APC में बैठना होता है या किसी पार्लियामानी कमेटी में बैठना होता है तो फिर उस वक्त आप स्काइप पर आ जाती हैं, ऑनलाइन आप आ जाती हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। तो यहाँ पर भी आप कह सकते थे कि जी मैं हाज़िर हूँ, मगर वो क्यों कहते, क्योंकि असल मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब के पास जवाब नहीं है कि आपने 1998 से लेकर 2018 तक आपने ये किस तरीके से जो एहसास आपके हैं 549 अरब रुपए के, ये कैसे बने, आपके पास जो इतनी जायदाद है ये कहाँ से आई, आपको जो फैमिली ने तोहफे आपको दिए आपने उनको दिए उसका रिकॉर्ड कहाँ पर है, ज़रूरी आमदन जो हुई है उसकी तफसीलात दें, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, सारा जो मसले चोरी डाके का माल है। और जो ये कैसे बताएं कि आपने पूरी कौम को झूठ बोला है कि ये हमें विरासत से मिला है, फ़लाँ चीज़ भी हमें विरासत से मिली है, हमें ये पैसा भी विरासत से मिला, लंदन फ्लैट भी हमारे विरासत से है। तो उस विरासत की जो तफसीलात मांगी गई हैं जब वो जाएंगी तो आवाम के सामने तो सब कुछ खुल के आ जाएगा, तो फिर क्या वो लोगों को मुँह दिखाएंगे, क्या करेंगे? अब उनको बताने को कुछ हो तो फिर बताएं ना। जिसकी वजूहत पर शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, लेकिन जो बात हम करना चाह रहे थे और आपको एक फ़ैसला बताना चाह रहे थे कि नैब ने जो फैसला किया है कि 17 अप्रैल को तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं गए। बार बार ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके सवालात के तमाम जवाब दे दिए हैं, जितने भी मुकदमा शहबाज शरीफ साहब पर चल रही हैं वो इसी के रेलिवेंट हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पर सिर्फ 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक है आशियाना हाउसिंग स्कीम का
دوسرا ہے رمضان شوگر مل کا۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ حمزہ شہباز پر چل رہی ہیں یا مریم نواز باقی لوگوں پر۔ شہباز شریف صاحب پر اس وقت صرف 2 مقدمات ہیں، ایک آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا اور دوسرا رمضان شوگر مل کا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں لاہور نیب کے فیصلے پر۔ لاہور نیب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب 17 کو نہیں آئے، لیکن اب جو کل پیشی ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے لاہور میں سخت قسم کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ اضافی نفری کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اقدامات ہیں وہ بھی اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ بھی اب نیب نے کر لیا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب آتی ہیں تو اس صورت میں جو ان سے سوالات کیے جائیں گے وہ ایک خاص فاصلے پر بیٹھ کر ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کل ہو بھی سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری بھی ممکن ہے، کیونکہ نیب جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات سے مطمئن نہیں ہے، اور نیب نے جو ایک یہ جو تفویضات کا اظہار کیا ہے، جو ایک یہ جتنا ایک چارج شیٹ ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، تو ان کے پاس جو نیب کو مطمئن کرنے میں تاحال ناکام ہے، اور اسی وجہ سے شہباز شریف جو ہیں وہاں پر حاضر نہیں ہونا چاہ رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کو مطمئن نہیں کر سکا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ اب آنے والے 24 گھنٹے بتائیں گے کہ کیا شہباز شریف صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن جو نیب ہے وہ اب مکمل تیاریاں کر چکا ہے۔ نیب اپنے تمام تر جو اقدامات ہے وہ اٹھا چکا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر گرفتاری جو ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ 24 گھنٹوں کا ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کل 12 بجے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔